यहाँ पर हमारे पास एक पतंग है, पतंग ए बी सी डी। और इस पतंग के दो विकर्ण हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण डी बी। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि विकर्ण ए सी और विकर्ण डी बी एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि रेखाखंड ए सी और रेखाखंड डी बी एक दूसरे पर लंब है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम कथन और कारण का उपयोग करेंगे, यानी कि ये सिद्ध करते वक्त हम जितने भी कथन लिखेंगे उन सब के हम कारण भी लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो भुजा सी डी है और ये जो भुजा सी बी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर ये भुजा सी डी और ये वाली भुजा सी बी, ये दोनों बराबर हमें दी गई हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सी डी बराबर है सी बी के, और ये हमें दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी ए और बी ए ये दोनों भी हमें बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं दर्शाता हूँ कि डी ए और बी ए ये दोनों भी हमें बराबर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो डी ए है वो बराबर है बी ए के, और ये भी हमें दिया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सी ए है, ये बाई तरफ वाले त्रिभुज और दाई तरफ वाले त्रिभुज दोनों में ही समान भुजा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो सी ए है वो बराबर है सी ए के। ये साफ जाहिर है, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों ही त्रिभुजों में समान भुजा है। तो अब यहाँ पे ये बाई तरफ वाला त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ए, और ये दाई तरफ वाला त्रिभुज, त्रिभुज सी बी ए, ये दोनों ही सर्वांग सम साबित हो जाते हैं। तो मैं यहाँ अपने कथन और कारण आगे बढ़ाता हूं, और यहां पर अब हम अपना अगला कथन लिखते हैं, जो हमने अभी अभी सिद्ध किया कि यहां पर हमें दो त्रिभुज सर्वांग सम मिल रहे हैं, त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज सी बी ए। तो मैं यहां लिखता हूं कि त्रिभुज सी डी ए सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी ए के, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है साइड 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 नियम से। और ये तीन साइड हमें मिल रहे हैं कथन 1 2 3 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है हमारा पहला कथन, ये है हमारा दूसरा कथन, और ये है हमारा तीसरा कथन। और इनके द्वारा हमें यहाँ चौथा कथन मिला, जहाँ पर हमने साबित किया कि त्रिभुज सी डी ए सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी ए के। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज यहाँ सर्वांग सम है, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो भी सर्वांग सम होंगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो ये वाला कोण है, कोण डी सी ए, ये वाले कोण, कोण बी सी ए के सर्वांग सम है। ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं। और मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि यह है कोण डी सी ई, जो सर्वांग सम है कोण बी सी ई के। तो मैं यहाँ अपना अगला कथन लिखता हूँ, पांचवा कथन, जो है कि कोण डी सी ई बराबर है कोण बी सी ई के। और ये हमें मिलता है सर्वांग समता नियम के द्वारा, जो हमने चौथे कथन में साबित की। अब अगर हम ये छोटे वाले त्रिभुज को देखें, त्रिभुज डी सी ई, और ये वाले छोटे त्रिभुज को, त्रिभुज बी सी ई, तो यहां पर जो सी ई भुजा है ये दोनों में ही समान भुजा है। तो मैं यहां छठा कथन लिख सकता हूं कि सी ई बराबर है सी ई के। ये साफ जाहिर है, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों ही त्रिभुजों में समान भुजा है। तो अब हमने ये नीली भुजाएं पहले कथन में बराबर साबित की थी, ये लाल भुजा दोनों ही त्रिभुजों में समान है, और ये नारंगी कोण हमने इस पांचवें कथन में बराबर साबित किए थे। तो भुजा कोण भुजा कसौटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो जाते हैं। तो हमें यहां मिल रहा है कि त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी ई के, त्रिभुज बी सी ई के। एस ए एस नियम द्वारा, जो हमने कथन 1 5 6 में साबित किए। अब अगर ये डी सी ई त्रिभुज और बी सी ई त्रिभुज सर्वांग सम है,
तो इनके जो संगत कोण होंगे वो भी सर्वांग सम होंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये वाला कोण कोण DEC और ये वाला कोण कोण BEC, ये दोनों कोण यहां बराबर है क्योंकि ये दोनों है सर्वांग समत्रिभुज के संगत कोण। तो मैं यहां लिखता हूं अपना अगला कथन, आठवां कथन, कोण DEC कोण DEC बराबर है कोण BEC के, कोण BEC के। और ये हमें मिल रहा है सर्वांग समता नियम के द्वारा, जो हमने 7वें कथन में साबित की। अब अगर तुम देखो तो ये वाला कोण कोण DEC और ये वाला कोण कोण BEC, ये दोनों आसन्न कोण हैं और ये दोनों मिलके एक सीधा कोण बना रहे हैं कोण DEB। तो ये दोनों संपूरक कोण हुए जिनका योगफल आएगा 180 डिग्री। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये दोनों कोण रेखिक युग्म कोण हैं। तो मैं यहां अपना अगला कथन लिखता हूं कि कोण DEC और कोण BEC का जो योगफल है वो है 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। और अब क्योंकि DEC और BEC दोनों बराबर हैं तो यहाँ BEC की जगह मैं DEC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना अगला कथन लिखता हूँ, जहाँ पर यहाँ पर मैं DECE रहने दूंगा, पर यहाँ पर BEC की जगह मैं लिख सकता हूँ DEC और ये भी बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ पर मैंने 8वें और 9वें कथन को मिलाया है। तो यहां पर हमें मिल रहा है कि कोण DEC धन कोण DEC बराबर है 180 डिग्री के, यानी कि दो कोण DEC बराबर हैं 180 डिग्री के, यानी कि एक कोण DEC बराबर होगा 90 डिग्री के। तो यहां पर मैं अपना अगला कथन लिख सकता हूं कि कोण DEC हमें बराबर मिल रहा है 90 डिग्री के। और हम जानते ही हैं कि जो कोण DEC है वो BEC के बराबर है। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूं कि ये बराबर है कोण BEC के। यहां पर मैंने इस्तेमाल किया 8वें और 10वें कथन का। तो यहां पर हमें मिल रहा है कि कोण DEC और कोण BEC दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो यहां पर कोण DEC यानी कि ये वाला कोण समकोण है और कोण BEC यानी कि ये वाला कोण भी समकोण है। तो यहां पर यह साबित हो जाता है कि ये रेखाखंड AC और ये रेखाखंड DB एक दूसरे पर लंब है। तो हमने यहां पर यह सिद्ध कर दिया कि पतंग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं।